हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1A कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग 1B स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने 1B का पहला क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है। बिना किसी विभाजन के दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परमेय संख्या एक शांत दशमलव है। प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है 17/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। इसका मतलब क्या है पहले समझा देते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक शांत दशमलव है। ये हमको बिना विभाजन के या बिना किसी विभाजन के दिखाना है कि यह जो परमेय संख्या दी हुई है हम लोग की बटे में जो संख्या होती है परमेय संख्या होती है तो वो एक शांत संख्या है। तो हम लोग कैसे पहले जानेंगे कैसे कि शांत है या अशांत है। तो इनके लिए पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि ये शांत है और ये अशांत है। शांत संख्याएं कौन सी होती हैं, अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि शांत कौन सी होगी और अशांत कौन सी होंगी। देखो, शांत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी हैं और उन्हें डिवाइड करें तो वो दशमलव के बाद कुछ संख्या तक जाके रुक जाएं। बहुत संख्याएं ना जाए, अनंत संख्याएं ना जाए, जिन्हें गिना ना जा सके उतनी संख्याएं ना जाए। जैसे कि शांत संख्या में हम लोग लिख सकते हैं पहले हम लोग सरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सरल, 14/7। ठीक, लेकिन इसमें दशमलव नहीं आएगा, इसलिए इसको ना लेकर हम लोग अगर 16/3 इसको भाग करो ऐसे 3 16 3 बचे 15, 5 में से 6 में से 5 क्या 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, फिर 3 तिया 9। अब आप लोग देखिएगा कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी या कटती ही जाएगी। देखिएगा आप लोग 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 दशमलव लगा हुआ है, फिर से 0 लगा लिया हमने 3 तिया 9, फिर से 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगा लिया, फिर 3 तिया 9, ऐसे ही 9 3 ऐसे ही आता जाएगा। क्या इसका कोई और छोर है? इसकी कोई लिमिट दिख रही है आपको? तो नहीं। तो ये इससे ऐसे ही आप लोग बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत। अगर ये शांत होती तो दशमलव के कुछ संख्या के बाद जाके ये रुक जाती। ठीक है, अब ये शांत नहीं है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये शांत नहीं है, ये अशांत है। दशमलव के बाद इसकी संख्याएं रुक ही नहीं रही हैं, तो ये हो जाएगी हम लोग की अशांत। तो अशांत समझिए कौन सी होगी। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 16/3। ठीक है, ये हम लोग की हो गई अशांत। अब शांत वे संख्याएं होंगी जो दशमलव के बाद जाके रुक जाएं, वो सभी हो जाएंगे हम लोग की शांत। अब हम लोग देखेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 224/5। इसको भाग करके देखो क्या ये शांत आएगा, मतलब दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आएंगी और फिर रुक जाएगा। जैसे इसमें 3 आते चली गई थी, वैसे इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग इसको भाग करके देखते हैं पहले। 5 चक्कू 20, 2 से 0 गया 2, यहाँ पे 4, फिर 5 चक्कू 20 4। अब 4 तो नहीं जा सकता तो हम लोग दशमलव लगाएंगे 0.0, 5 और 8 40। देखो ये क्या पूरी तरह कट गया? तो हाँ, ये पूरी तरह से कट गया है, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ कुछ एक अंक आया है और ये कट गया, तो यानी कि ये शांत है। इसके नाम से ही आप लोग जान जाएंगे कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि 224/5 या ये लिख दीजिए 44.8। ठीक है, इसमें भी जो आया था वो लिख सकते हैं हम लोग। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शांत कौन सा होगा और अशांत कौन सा होगा। शांत वे दशमलव में वे संख्याएं आएंगी जो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आके रुक जाएंगी, और अशांत दशमलव में वे संख्याएं आएंगी जो दशमलव के बाद रुकेंगी नहीं बल्कि आती ही जाएंगी। 3 बचे 15, 1.0, 3 तिया 9, 1 फिर 0 फिर 3 तिया
9, ये ऐसे आता ही जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ये हो जाएगा हम लोग का अशांत दशमलव। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत में क्या अंतर है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा था, इस प्रश्न में कह रहा था बिना किसी विभाजन के दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परमेय संख्या एक शांत दशमलव है, प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसमें प्रश्न में समझते हैं शांत दशमलव। देखो इसमें लिखा हुआ है 17/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग कि जिनके हर में 2 की घात m गुणे 5 की घात n होगा वे शांत दशमलव होंगी या कहलाएंगी शांत दशमलव होंगी। ठीक है, कैसे, मतलब जैसे कि ये लिखा हुआ है 17/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब इसके बटे में 2 की घात 17 के बटे में 2 की घात 2 और 5 की घात 3 है। इसके कहने का मतलब था कि बटे में सिर्फ हर में 2 की घात m और 5 की घात n, m और n का मतलब है इनकी जगह पे कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन होना क्या चाहिए 2 और 5, बटे में 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तभी वो शांत दशमलव होगा। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो शांत दशमलव नहीं होगा, या फिर कोई एक हो या 2 हो जाए या 5 हो जाए या दोनों आ जाए तो वो शांत दशमलव हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें देखो 2 की घात 2 यानी कि 2 की घात m भी है और 5 की घात 3 यानी कि 5 की घात n भी है। m और n यहाँ पे ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके आगे का देखो क्या स्टेप है, 2 की घात 2। देखो यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये शांत दशमलव है। कैसे, क्योंकि यहाँ जो इसका हर है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है क्योंकि इसके हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इन्होंने कहा है इसको दशमलव, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए अब इसके आगे का एक स्टेप होगा। यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ पहले वो लिख लो, 2 की घात 2 5 की घात 3। अच्छा ये बताइए हमको कि क्या जितने घात 5 की है क्या उतने ही घात 2 की है, मतलब जितने 5 हैं क्या उतने ही 2 हैं। तो आंसर होगा नहीं, 5 की घात 3 है और 2 की घात 2 है, यानी कि एक इसमें 2 कम है। तो हम लोग अंश और हर में 1 2 से ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा 17 गुणे 2 बटे, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 की घात 1, एक ही तो कम था, ठीक है, एक ही तो कम था। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 है, तो 2 में क्या जोड़े तो 3 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 की घात 1 से गुणा कर ली। एक इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अगर किसी की घात पे एक ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो होता 2 की घात 1 ही है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 3, 17 दूना 34। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों के है जो घाते हैं वो बराबर है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों की घातें बराबर है। देखो 34 बटे 2 गुणे 5 यानी कि 10 की घात 3, ठीक। अब 34 बटे 10 की घात 3 यानी कि कितने जीरो, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं और नीचे जीरो कितने हैं 3। हम लोग को दशमलव 3 संख्या के बाद लगाना है, लेकिन संख्याएं ऊपर 2 ही हैं, तो पहले ये 2 संख्याएं लिख लो, ठीक। अब एक संख्या कम है तो हम लोग जीरो लगा देंगे, तो होगी 3 संख्या और फिर लगा देंगे दशमलव, तो ये हो गया हम लोग का दशमलव रूप, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये चाहो तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो,
17 के 2 से गुणा कर दो, और इन दो इसको खोल लो, इसको खोल लो, फिर इसकी गुणा करो आपस में, ठीक है। फिर जो आए उसको भाग कर दो, तो वो भी इतना ही आएगा। उसकी बजाय आप लोग ये वाला करिएगा जो नीचे मैंने बताया है, ये ज़्यादा अच्छा है और उससे सरल भी है। कुछ नहीं करना होता है, 2 की घात 3 और 5 की घात 3 दोनों की घातें बराबर हैं, तो घात को बाहर रख लो, ब्रैकेट में 2 गुणे 5 लो। अब 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10, 10 की घात 3 यानी कि 1000। अब संख्याएं ऊपर 2 है तो नीचे संख्या जीरो कितने हैं 3, हम लोग को 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना होता है, तो 2 संख्या तो मिल गई, और एक संख्या के लिए हम लोग जीरो लगा लेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब आओ दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन 24/625। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। देखो 24/625। अब 625 इसमें मैंने लिखवाया था जिनके हर में 2 की घात m गुणे 5 की घात n होगा वे 7 दशमलव होंगी। तो ये तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है 2 की घात m या गुणे 5 की घात n। तो इसको पहले हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे, जैसे गुणनखंड हम लोग करते थे वैसे कर लेते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि इसका भी काम है हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके फैक्टर यहाँ पे करते हैं। देखो लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसे 3 से ले जाकर देखें, 3 दूना 6, तब भी नहीं जाएगा। 5 से ले जाकर देखो, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूना 10, 10 12 था ना, हम लोग 10 ही बार तो ले गए हैं, मतलब 10 संख्या गई है ना, 12 से 10 संख्या गई है, तो 12 से 10 गया तो कितना बचा 2 बचा। अब 2 ये 5 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 25। फिर देखो 5 दूना 10, 10 गया था, 12 है यहाँ पे तो 10 गया, 12 से तो कितना बचा 2 बचा, 5 के पास 2 आ जाएगा तो 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5। देखो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/5 की घात कितनी 1 2 3 4, 5 की घात 4। मैंने बताया था यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, कोई एक यानी कि 2 आ जाए यहाँ पर, चाहे 5 आ जाए यहाँ पर, चाहे ये दोनों आ जाए तो ही 7 दशमलव होगा, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई आएगा तो 7 दशमलव नहीं होगा। देखो 5 की घात n यानी कि 5 की घात 4 है यहाँ पर, 5 की घात n है यहाँ पर, तो यह 7 दशमलव है क्योंकि इसके हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। अब आप कहेंगे यहाँ पे 2 की घात m कहाँ है, तो 2 की घात m के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 की घात तो m है, मतलब 5 की घात n तो है, लेकिन 2 की घात m नहीं है, इसलिए यहाँ पर जितने 5 हैं, हमने बताया था पिछले वाले सवाल में जितने 5 की घात होगी उतने ही 2 की घात होनी चाहिए। मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में जितने 5 की घात होगी उतने ही 2 की घात हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 5 की घात 4 है तो हम लोग यहाँ पे 2 की घात 4 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखो हो जाएगा 24 गुणे 2 की घात 4 बटे, अब ये 5 की घात 4 गुणे 2 की घात 4, तो इसको हम लोग जैसे पिछले सवाल में किया था सेम वैसे ही कर लेंगे। 2 की घात 4 कितना होगा, 2 की घात देखो ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो गया 16। अब 5 की घात 4 और 2 की घात 4 दोनों की घातें बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घात 4। अब 24 की 16 से गुणा कर लो, देखो 24 की 16 से गुणा कर लो, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे तो 6 दूना 12 2 14 गुणा 4 2 4 4 4 8 और 2 1 3, 384 बटे 5 दूना 10, 10 की घात 4। अब 4 है तो यानी कि कितने जीरो हो जाएंगे नीचे, 4 जीरो 1 2 3 4, ऊपर तो 3 ही संख्या है, हम लोग को चाहिए कितने 4 अंक, तो पहले ये 3 संख्या लिख लो 3 8 4, इसके आगे एक जीरो लगा दो तो ये होगी ना 4 संख्या और दशमलव लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दशमलव संख्या, दशमलव रूप में हो गया। इसको रफ कर दो, जो ये रफ वाला वर्क है इसको रफ हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा नंबर सवाल। अब जो उसके आगे के सवाल हैं तीसरा और चौथा वो लोग आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको तीसरा और चौथा नंबर सवाल, इसको रख करके थर्ड नंबर क्वेश्चन और इधर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग करिएगा होमवर्क में।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 121/400 और चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 19/800। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। तब तक ये जो सवाल लगवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है इसे आप लोग हल करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, अगर हो जाते हैं तो इनके आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।